Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we are going to learn daily use English sentences related to household chores and kitchen as well. So let's begin. Our first sentence is अगरबत्ती जला दो. इसको इंग्लिश में कहेंगे lit the incense stick. Lit the incense stick. Incense stick कहते हैं अगरबत्ती को, जो हम घर में खुशबू के लिए जलाते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे incense stick. And next sentence is सुई में धागा डाल दो. सुई में धागा डाल दो, इसको इंग्लिश में कहेंगे thread the needle. Thread the needle. नेक्स्ट इज ये बटन लगा दो. होता है ना आपको शर्ट पे बटन लगवाना और आप किसी को कह रहे हैं कि ये बटन लगा दो जरा, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे सो दिस बटन. सो दिस बटन. नेक्स्ट इज मेरी शर्ट इस्त्री कर दो. इसको इंग्लिश में कहेंगे आयरन माई शर्ट. आयरन माई शर्ट. नेक्स्ट वन इज फर्श पे झाड़ू लगा दो. ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्वीप द फ्लोर. स्वीप द फ्लोर. देखिए झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, BROOM ब्रूम. लेकिन अगर आपने झाड़ू लगाना कहना है तो उसके लिए स्वीप जो वर्ड है वो यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फर्श पे पोंछा लगा दो. ठीक है, झाड़ू के बाद पोंछा लगाया जाता है ना फर्श के ऊपर, तो उसके लिए आप कहेंगे मॉप द फ्लोर. मॉप द फ्लोर. नेक्स्ट वन इज इन कपड़ों को तह लगा दो. उसके लिए आप कहेंगे फोल्ड दिस क्लोथ्स. फोल्ड दिस क्लोथ्स. नेक्स्ट वन कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ दो. वो होता है ना धोने के बाद जब कपड़ों को निचोड़ा जाता है, तो निचोड़ने के लिए जो वर्ड है वो है रिंग आउट द क्लोथ्स प्रॉपर्ली. रिंग आउट द क्लोथ्स प्रॉपर्ली. नेक्स्ट वन इज कपड़ों को पानी में भिगो दो. ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे डबल दिस क्लोथ्स इन वाटर. डबल का मतलब होता है किसी भी चीज को पानी के अंदर डुबो देना, उसको भिगो देना पानी के अंदर. ठीक है, तो डबल दिस क्लोथ्स इन वाटर. नेक्स्ट वन इज तुमने शर्ट उल्टी पहनी है. इसको आप कहेंगे यू वोर द शर्ट इनसाइड आउट. इनसाइड आउट का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाली उसकी जो साइड है वो आपने बाहर पहनी हुई है. ठीक है, बाहर करके मतलब कि उल्टी पहनी हुई है. तो यू वोर द शर्ट इनसाइड आउट. शर्ट सीधी पहनो. इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर द शर्ट राइट साइड अप. वेयर द शर्ट राइट साइड अप, कि जो उसकी सीधी साइड है उसको बाहर निकाल कर पहनो. ठीक है. आटा छान दो. वो आटा छानते हैं ना गूंदने से पहले, ये लेडीज किचन में करते हैं. ठीक है, तो इसको कहेंगे सिफ्ट द फ्लावर. सिफ्ट द फ्लावर. छानने को हम सिफ्ट कहते हैं. नेक्स्ट वन इज आटा गूंद दो. इसको कहेंगे नीड द फ्लावर. नीड द फ्लावर. गूंदने को नीड कहते हैं और छानने को सिफ्ट कहते हैं. कुछ रोटियां बना दो. रोटियां बनाने को आप कहेंगे मेक सम फ्लैट ब्रेड. मेक सम फ्लैट ब्रेड या फ्लैट ब्रेड्स. ठीक है, अब ये जो रोटियां होती हैं उसको हम फ्लैट ब्रेड कहते हैं. इंग्लिश में ब्रेड भी कहा जाता है, लेकिन ब्रेड इसके लिए रोटी के लिए स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, उसके लिए फ्लैट ब्रेड यूज होता है. लेकिन चपातीस भी यूज होता है. ठीक है, चपातीस बहुत कॉमन वर्ड है. अब उसको जैसे हम उर्दू में भी चपाती बोलते हैं ना, उर्दू या हिंदी में, तो हम इंग्लिश में भी उसको चपातीस भी बोल सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मेक सम चपातीस. ठीक है, मेक सम फ्लैट ब्रेड्स, ये भी करेक्ट है, या मेक सम चपातीस, ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज रोटी पलट दो. अगर कोई रोटी बना रही है खातून और दूसरी से कह रही है कि इसको पलट दो, तो उसके लिए आप कहेंगे फ्लिप द फ्लैट ब्रेड या फ्लिप द चपाती. ओके. नेक्स्ट वन इज आंच धीमी कर दो. आंच धीमी होता है ना, वो अगर चूल्हे की आंच जो है वो तेज है, उसको अगर धीमी करना है तो उसको आप कहेंगे टर्न डाउन द हीट. टर्न डाउन द हीट. और अगर आंच तेज करनी है, ये कहना है कि आंच तेज कर दो, तो इसको कहेंगे टर्न अप द हीट. टर्न अप द हीट. टर्न डाउन का मतलब धीमी करना और टर्न अप का मतलब कि थोड़ा उसको तेज करना. नेक्स्ट वन इज चम्मच लगातार चलाते रहो. अक्सर वो कहते हैं ना कि जरा जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो चम्मच चलाते हैं तो कहेंगे चम्मच को जरा लगातार चलाते रहो, तो इसको आप कहेंगे स्टर द स्पून कॉन्स्टेंटली. स्टर करने को कहते हैं किसी भी चीज के अंदर चम्मच को चलाना. ठीक है, उसको गोल गोल जो हम घुमाते हैं किसी भी चीज के अंदर, उसको स्टर करना कहते हैं. तो कहेंगे स्टर द स्पून कॉन्स्टेंटली, मतलब कि चम्मच को कॉन्स्टेंटली लगातार मुसलसल चलाते रहो. नेक्स्ट वन इज बर्तन धो दो. बर्तन धोने के लिए जो नॉर्मल यूज होता है वो है वॉश द डिशेस, लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है डू द डिशेस. ठीक है, स्पेसिफिकली लोग डू द डिशेस बोलते हैं, लेकिन वॉश द डिशेस भी कहा जा सकता है. मचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो.
इसको आप इंग्लिश में कहेंगे पुट द रेस्ट ऑफ द मील इन द फ्रिज। पुट द रेस्ट ऑफ द मील इन द फ्रिज, कि जो बच गया है खाना उसको फ्रिज में रख दो। नेक्स्ट वन इज बर्तन पर ढक्कन रख दो। कवर द कंटेनर, कवर द कंटेनर। तवा गरम कर दो। हीट द ग्रिडल, ग्रिडल कहते हैं तवे को। हीट द ग्रिडल, कि तवे को गरम कर दो। नेक्स्ट वन इज कंबल ओढ़ लो। अब सर्दियां चल रही है, अगर कहना आपने किसी को कंबल ओढ़ लो तो आप कहेंगे रैप द ब्लैंकेट, रैप द ब्लैंकेट। नेक्स्ट वन इज कुली कर लो। कुली करना होता है जो हम सुबह सुबह उठ के अपना मुंह धोते हैं, ठीक है, तो कुली करने को आप कहेंगे रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ। दूध उबल गया। मिल्क बॉइल्ड ओवर, मिल्क बॉइल्ड ओवर। उबल जाना, उबल कर वो जैसे नीचे को गिरने लग जाता है, बर्तन में से बाहर गिरने लग जाता है, तो उसको कहेंगे कि वो बॉइल्ड ओवर हो गया है, ठीक है, मिल्क बॉइल्ड ओवर। पानी उबलकर खुश्क हो गया। होता है ना कि पानी आपने गर्म रखने के लिए रखा हुआ है और समटाइम्स हम रख के भूल जाते हैं, तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वो खुश्की हो जाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है सारे का सारा पानी, तो उसको आप कहेंगे वाटर बॉइल्ड अवे। बॉइल्ड अवे का मतलब ये कि बॉइल हुआ और उसके बाद वो खत्म ही हो गया, फिनिश हो गया, बॉइल्ड अवे। नेक्स्ट वन इज उसने चाय बेडशीट पर गिरा दी। उसने चाय बेडशीट पर गिरा दी। He spilled tea on the bed sheet. He spilled tea on the bed sheet. स्पिल का मतलब होता है किसी भी चीज को गिरा देना, कोई लिक्विड चीज अगर आपने गिरा दी है, इट मीन्स कि आपने उसको स्पिल कर दिया है। नेक्स्ट वन इज तुमने बेडशीट गंदी कर दी। तुमने बेडशीट गंदी कर दी, इसको आप कहेंगे यू सोइल्ड द बेडशीट, यू सोइल्ड द बेडशीट। सोइल का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आपने गंदा कर दिया हो ना, उस पर कुछ लगा दिया है, कोई मट्टी, कोई गर्द, कोई भी गंदी चीज, इसका मतलब कि आपने उसको गंदा कर दिया है, तो उसको उसको आप इंग्लिश में सॉइल करना कहते हैं। नेक्स्ट वन इज तुम्हारा कमरा गंदा है। आप कहेंगे योर रूम इज मेसी, योर रूम इज मेसी। मेसी का मतलब ये होता है कि जब हर चीज बिखरी पड़ी हुई है, चीजें अपनी जगह पर नहीं है, अगर बिखरी हुई है तो इट मीन्स कि ये मेसी है। अपना रूम ठीक करो, इसको आप कहेंगे टाइडी अप योर रूम, टाइडी अप योर रूम। आप इसको अपनी कबर्ड के लिए भी, अगर आपकी कबर्ड बिखरी पड़ी है तो किसी को कहना ना कि अपनी कबर्ड ठीक करो, तो हर चीज उसमें बिखरी, तो उसके कबर्ड के लिए भी कह सकते हैं टाइडी अप योर कबर्ड, टाइडी अप योर कबर्ड। ये कढ़ाई धो दो। कढ़ाई होती है ना किचन में यूज करते हैं, उसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे वॉश दिस वॉक, वॉश दिस वॉक। वॉक कहते हैं कढ़ाई, कढ़ाई को, जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। Okay friends, this is it for today's lesson. I see you next lesson. Allah Hafiz.